राजस्थान के नागौर में 80 नौजवान मात्र 8 से 10,000 रुपए के लालच में साइबर फ्रॉड में फंस गए। इनमें से 24 युवाओं को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इन युवकों को खुद भी शायद ये नहीं पता होगा कि इन्होंने साइबर क्राइम के रुपये अपने खातों में मंगवाकर कितनी बड़ी गलती करी होगी। कुल 84 बैंक खाते नागौर पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए, जो कि इंटर स्टेट साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा माने गए। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर यह खुलासा किया कि 8,000 से लेकर 10-15,000 रुपए तक में अपना बैंक खाता ये नौजवान बेच रहे थे। एक बैंक की रिपोर्ट पर पैन इंडिया साइबर मनी रूट खुला है। साइबर क्राइम का वो रुपया जो अलग अलग बैंक खातों से रूट होते हुए उन असली साइबर ठगों तक पहुंच रहा था, और जिन बैंक खातों के माध्यम से ये रुपया आगे जा रहा था, शायद इन नौजवानों को ये पता ही नहीं होगा कि वो कितनी बड़ी चूक, गलती या क्राइम कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में नागौर पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि म्यूल खाते किसी को देना एक बड़ा अपराध है, और खाता देकर वो BNS 2023 के तहत बड़ा अपराध कर रहे हैं, इससे बचे। ये अपील नागौर के SP मृदुल कछावा द्वारा की गई है। इस पूरे मामले में SP मृदुल कछावा ने बुधवार को सुबह करीब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी कार्रवाई की जानकारी मीडिया को दी है। इस मामले में 84 यूको के ये जितने भी बैंक खाते हैं, ये सभी यूको बैंक से जुड़े हुए हैं। इनमें से 24 नौजवान अब पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुके हैं। दरअसल पुलिस के सामने साइबर अपराध को लेकर यूको बैंक से जुड़ी ये शिकायत सामने आई थी कि इन नौजवानों के खातों में प्रथम लेयर की राशि जमा हुई है। यानी ये जो साइबर क्राइम है ये प्रथम लेयर का है, यानी सीधा इनके खातों में वो रुपया आया है जो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है, या उस रुपये की साइबर पोर्टल पर शिकायत हुई है। इसी के चलते पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। जब इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो पहले तो 84 बैंक खाते चिन्हित किए गए, और उसके बाद यूको बैंक से मिली सूची के आधार पर मुंडवा के शराफत सहित कुल 84 बैंक जो खाते हैं उनके बारे में पड़ताल की गई, तो पता चला कि अलग अलग नौजवानों के खातों में किसी के 10,000, किसी के 7,000, किसी के 8,000 की साइबर लगी हुई है। यानी इनके खाते में साइबर क्राइम के रुपए आए हुए हैं, जिस पर पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई, और अब तक 84 में से 24 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने नौजवानों से ये अपील की है कि वो साइबर ठगी के इस तरह के जाल में नहीं फंसे, अन्यथा कानूनी शिकंजा उन पर कसा जाएगा और वो मात्र 8, 10, 15,000 रुपए के लालच में एक मुकदमे के भागीदार बन जाएंगे, अनावश्यक रूप से परेशान हो जाएंगे। अब जब यूको बैंक के इन अलग अलग खातों में जब पैसे मूव हुए तो पुलिस को ये पता चला कि ये पैन इंडिया साइबर मनी रूट है, जो गांवों में बैठे नौजवानों के खातों के माध्यम से ये रुपए साइबर अपराध करने वाले लोगों द्वारा रूट कराए जा रहे। यानी इन नौजवानों का मात्र इस्तेमाल हो रहा था, इन्हें कुछ हजार रुपए मिले और इनके खातों से हजारों ट्रांजैक्शन हुए, करोड़ों रुपए इनके खातों से होते हुए साइबर ठगों तक पहुंच गए। अब इस मामले में जो जने गिरफ्तार हुए हैं उसमें बड़ली का राजेश कुमार नायक, बाकरोद का मुकेश फरडोदा, तीसरा आरोपी सदर थाना क्षेत्र में बासनी गांव का मोहम्मद हुसैन, चौथा आरोपी इंदिरा कॉलोनी रोड का निवासी सुरेंद्र हरिजन, पांचवा आरोपी सदर थाना क्षेत्र के कुमारी गांव का अर्जुन शर्मा, छठा युवक मुंडवा का दौलत, सातवां युवक मुंडवा के ही फलसा नागौरी का रजब अली, आठवां आरोपी मुंडवा का ही शराफत, नौवां आरोपी मुंडवा का ही सुभाष भार्गव, 10वां आरोपी सदर थाना क्षेत्र के सारणवास का शहीद खान, 11वां आरोपी रेगरो का मोला बड़ी खाटू निवासी अनूप चंद रेगर, 12वां युवक बड़ली निवासी मुकेश रेगर, 13वां युवक थावला का मकबूल,
14वां युवक थावला का ही सोहिल, 15वां युवक सीलगांव का महादेव राम, 16वां युवक नकास गेट नागौर का अरुण, 17वां युवक कोतवाली थाना क्षेत्र के लुहारों का मोला निवासी मोहम्मद सईद, 18वां आरोपी बड़ाया गांव का गोरधन, 19वां आरोपी शरणवास का आबिद, 20वां आरोपी मुंडवा का ही बरकत अली, 21वां आरोपी बड़ी खाटू का रवि कुमार, 22वां आरोपी हिलोड़ी निवासी रशीद, 23वां आरोपी गवाड़ू गांव का सुंदर सिंह और 24वां आरोपी बडाना का पवन प्रजापति। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ चल रही है कि वो किस तरीके से साइबर फ्रॉड के नेटवर्क के संपर्क में आए और उन्होंने अब तक कितने ट्रांजैक्शन किए और उन ट्रांजैक्शन से जो राशि आई उन्हें आगे कहां मूव किया या उन रुपयों का क्या उपयोग किया गया।